आप सभी लोगों को सारे मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। 10th क्लास के प्रीवियस ईयर पेपर जो पिछले साल के पेपर आए हुए हैं और उसके क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से नया साल की मुबारक हो और खूब मेहनत करेंगे। एग्ज़ाम बिल्कुल 2 ही महीने बचे हैं और खूब मेहनत करना है हमें। और मैं यूट्यूब में ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारी क्लासेस है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ मैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं समय निकालूँ और यूट्यूब की क्लासेस बराबर रोज़ क्लासेस आए, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। इस साल से मैं सोच रहा हूँ कि नए साल में मैंने यही थोड़ा सा अपने आपको टारगेट दिया कि चैनल पे थोड़ा सा टाइम निकाला जाए। बाकी कोशिश करता हूँ मैं। क्लासेस मेरी ऑफलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पे वीडियो अपलोड करना इसमें थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो होता है। लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि अब रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए, कोर्स को कंप्लीट कराया जाए इधर। और सारा क्लासेस की जो ऑफलाइन क्लासेस है वो बहुत बढ़िया चल रही है और लगभग कोर्स ख़त्म होने वाले हैं। एक चैप्टर करीब बचे हैं उसमें। लेकिन मैं यूट्यूब चैनल को मैं स्टार्ट करता हूँ और खूब बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को कराता हूँ। और मेरे हिसाब से नए साल में आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि नए साल में हमें ये सोचना है कि पिछले साल क्या कमी रह गई हैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम नए साल के लिए। तो यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल में क्या क्या कमी रही है, हम कहाँ उस कमियों को क्या इस साल हम दूर कर सकते हैं, तो इन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यही नए साल में हमें टारगेट लेना चाहिए कि क्या कमी उधर रह गई है और क्या हम इस साल में हम कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोले निम्न में अपरिमेय संख्या है। इनमें कुछ ऑप्शन दे रखा है, उसमें बोला कि अपरिमेय संख्या कौन सी है हमें बताना है। सेकंड ऑप्शन है इसका 2√2 और थर्ड ऑप्शन है इसका 2√4 और फोर्थ ऑप्शन है इसका √2√8। तो हमें इसमें बताना है अपरिमेय संख्या कौन सी है। देखिए सबसे पहले अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय किसे बोलते हैं, अपरिमेय किसे बोलते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, ये परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा, q अगर 0 हो जाएगा, अपॉन में अगर q हो जाएगा तो फिर तो वो इंडिफिनाइट बना देगा, समझ लो। क्यों अगर फिर तो वो सॉल्व ही नहीं होगा, अनंत बना देगा वो, तो q 0 नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे 3 है, 3 परिमेय अपरिमेय है, तो ये परिमेय है क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये p/q के रूप में बन गया है, q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अपरिमेय किसे बोलते हैं, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या का सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि रूट के अंदर, क्या रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या जो कि रूट से बाहर ना आ पाए, वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। देखिए जैसे 16 है, 16 है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 4। तो ऐसी संख्या जो रूट में है और जो पूर्ण वर्ग ना बना सके, कौन सी वर्ग ना बना सके, पूर्ण वर्ग ना बना सके। रिपीटेशन, जैसे कोई संख्या है अनंत भी जा रही है, तो जो संख्या पूर्ण वर्ग ना बना सके, जो संख्या क्या ना बना सके, पूर्ण वर्ग ना बना सके, वो संख्या हमारी कहलाती है अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। देखिए अब 1 बाय 1 देखते हैं, तो ये परिमेय अपरिमेय है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 0.125, तो इसमें यहां से पॉइंट उड़ाएंगे और 3 0, तो 125 और तो ये p हो गया और ये q है, क्या है ये परिमेय। ठीक है, ऐसी √2 है, √2 में देखिए 2√2, अब √2 रूट से बाहर नहीं आ सकता,
ये तो भाई साहब परमेय हो जाएगा, लेकिन ये भाई साहब रूट से बाहर नहीं आ सकता, रूट से बाहर नहीं आ सकता है तो ये अपरमेय कहलाएगा। और अपरमेय के साथ अगर परमेय का गुणा होता है तब भी वो अपरमेय ही रहता है। और ये देखिए इसमें क्या है, इसमें जैसे 4 है रूट में, अब 4 रूट में तो 2 × 2, और रूट से बाहर कैसा था, जोड़े में रूट में बाहर आ जाता है, तो ये 2 आ जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, और इसका पावर में लिख सकते हैं तो P/Q बन गया, तो ये भी परमेय है, तो ये भी परमेय, ये भी परमेय है। और ये √2 है, √2 है, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट में एक रूट में 2 ये है और 3 ये है, तो रूट में आप 4 लिख सकते हो, जोड़े में बाहर आ सकता है, 2 × 2 आंसर हो जाएगा 4, इसका पावर में 1 लिख सकते हो, तो P/Q के रूप में बदल गया है। तो P/Q के रूप में बदल गया, तो ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, ये भी परमेय, तो अपरमेय कौन सा है, अपरमेय हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा अपरमेय, 2√2। समझ में है? ये पहला क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमसे बोला है, सेकंड वाला कि x² - 3 के शून्यांकों का योग ज्ञात करो, शून्यांकों का योग फल ज्ञात करो, शून्यांकों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, शून्यांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा है। देखिए ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक है, जब इस द्विघात समीकरण से इसको हम सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण से जब इसको हम कंपैरिजन करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि x² के सामने कितना है, यहाँ पे x² के सामने है a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1। अच्छा b कितना है, तो मैं बताऊं कि x का गुणांक होता है b, x का गुणांक इसमें है नहीं, तो b हो जाएगा 0। अच्छा c कितना है, तो c हो जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में, इसका मतलब है कि c है -3। समझ में आता है? अगर ऐसा है तो जो शून्यांकों का योग होता है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा जिसे बोलते हैं, ये होता है -b/a, और माइनस का b कितना है, माइनस का b, माइनस और b का वैल्यू है 0 और अपॉन में a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1। क्या है a का वैल्यू, a का वैल्यू है 1। और अगर 0 है तो ये 0, चाहे माइनस में प्लस में 0 तो 0 होता है, और अपॉन में 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शून्यांकों का योग इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शून्यांकों का योग इसमें क्या हो जाएगा, 0।